मिलो मधुरा शुभा। राम नाम के मंत्र की जाप में श्री हनुमान जी लगे हैं। एक पहाड़ में बैठे हैं। अर्जुन ने दोपहर के समय में यह दर्शन पाया। उन्हें देख के अर्जुन ने पूछा, अरे मानव तुम कौन हो, क्या नाम है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं समुद्र की शिलाओं का 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण करने वाली श्री राम जी का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। अर्जुन ने गर्व में भर के कहा, समुद्र पर सेतु तो कोई भी महार धनुर्धर अपने बाणों से बना लेता है। श्री राम ने व्यर्थ ही प्रयास किया। अरे राम जी को इतना बड़ा प्रयास नहीं करना था। इसमें यदि सेतु बनाना है तो कोई भी महाबलवान बना सकता है। श्री हनुमान जी ने तुरंत कहा, भैया बाण का सेतु हमारे जैसे बानरों का भार नहीं सह सकता था, नहीं तो बाण ही बाण का सेतु बन जाता। इसलिए तो सबके वजन सहने के लिए, आवागमन के लिए हमने यहाँ इन पत्थरों का निर्माण किया। इसीलिए तो भगवान ने सर सेतु नहीं बनाया, माने बाण का सेतु का निर्माण नहीं किया। अर्जुन ने कहा, यदि बानर भालुओं की आवागमन से सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तो अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखना। मैं अपने बाणों से आज समुद्र में पुल बना रहा हूँ। ये कहते अर्जुन अपने बाण निकाला है और उस समय कहा है, धनुर्विद्या का चमत्कार देखना। 100 योजन का निर्माण मैं कर रहा हूँ। तुम उस पर आनंद पूर्वक उछल लेना, कूद लेना, देख लेना फिर वो टूटता है कि नहीं। हनुमान जी हंसने लगे और कहा, अर्जुन यदि तुम्हारा बनाया हुआ सर सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाए तो तुम क्या करोगे? मैं अपने अंगूठे का वजन दे दूं और वो सेतु यदि टूट गया तो क्या करोगे? तो गर्व पूरे अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर बैठे, यदि तुम्हारे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता में अग्नि में जल के मर जाऊंगा। अब तुम भी कोई प्रण करो। तब हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित सेतु मेरे अंगूठे की चाप से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठ के तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा श्री हनुमंत लाल ने कहा। अच्छी बात है, कहते हुए पार्थ ने अपना विशाल गांडीव निकाला और धनुष हाथ में लेके एक ही क्षण में नीलोदधि के ऊपर अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत एक सेतु तैयार कर दिया। एक सेतु का निर्माण हुआ। शूद्रण सेतु तैयार कर दिए। तब उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानरराज हम तो इच्छानुसार इसमें उछल लो, कूद लो, देख लो टूटता है कि नहीं टूटता। तब हनुमान जी हंसते हुए उस सेतु में अपना अंगूठा रखा और जैसे ही अंगूठा रखा है भैया तो सर सेतु तड़तड़ा के टूट गया और समुद्र में डूब गया। सेतु टूट गया। तब हनुमान जी हंसने लगे और सेतु में अपना अंगूठा रखा और उसी समय टूट गया है। महाधनुर्धर अर्जुन का मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमान जी पर गंधर्व और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी। दुखी और उदास अर्जुन वहीं समुद्र के किनारे चिता तैयार किया
और हनुमान जी के मना करने पर भी उसमें भी कूदने को तैयार हो गए कि जलती हुई चिता में हम कूद के भस्म हो जाएं। उसी समय वहां एक ब्रह्मचारी आए हैं और अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। तब अर्जुन ने उन्हें सर सेतु के संबंध में पूरी प्रतिज्ञा की घटना को सुनाया कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा किया है, इसलिए हम चिता में कूदने का निश्चय किया है। ब्रह्मचारी ने कहा, अर्जुन प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य है, लेकिन साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी का कोई अर्थ नहीं है। कोई साक्षी है, कोई गवाही है, कोई ने सुना है तो बताइए, यदि कोई सुना हो तो बताइए। अब मैं यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तुम्हें अपने बाणों से सेतु का निर्माण करो। ये कपिराज उसे अपने अंगूठे के भार से डुबा देंगे, तब कुछ निर्णय होगा। ऐसे ही मर रही हो, अग्नि में मत कूदी। ब्रह्मचारी ने जब यह उपदेश दिया तब हे महाराज ठीक है कह करके दोनों ने और अर्जुन ने अपने बाणों से तुरंत 100 योजन का एक सेतु निर्माण तुरंत किया। हनुमान जी ने उसे अंगूठे से दबाया, किंतु सेतु का कुछ नहीं बिगड़ा। सेतु ज्यों का त्यों रहा, बड़ा कुशल रहा। हनुमान जी चकित हो गए कि भाई सेतु नहीं टूट रहा है, दब नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल अजर अमर जैसे है। उन्होंने अपने पैर, हाथ और घुटनों के बल से भी दबाया, लेकिन नहीं दबा। तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। तब हनुमान जी सोचने लगे, जो सर सेतु मेरे अंगुष्ठ के सामान्य का भार नहीं सहा था, अब वो संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय ही इसमें कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इसमें हेतु है। भगवान श्री राम की अन्य सेवक ज्ञानी नाम अग्रण्य हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, इन ब्रह्मचारी की सहायता से मैं अपने आप से पराजित हो गया है और ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं भगवान ने पधार कर यहाँ रक्षा किया है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है और सेतु के नीचे चक्र लगा। त्रेता में इसी वेश में मेरे स्वामी श्री राम जी ने और द्वापर के अंत में मुझे कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपके सर सेतु के निश से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर लिया है। शेषावटों के स्थान पर बंसी विभूषित पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण का दर्शन होने लगा। वहाँ बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम किया है और मयूरी मुकुट उन्हें आलिंगन करके बंद कर लिया। अर्जुन चकित हो गए, अपने रक्षक प्राण प्रिय सखा की लीला देख रहे हैं। उनके सन्मुख ही भगवान श्री कृष्ण जी आज्ञा अनुसार चक्र सर सेतु से बाहर निकले, अपने स्थान को चले गए। अर्जुन के द्वारा निर्मित सेतु विशाल जलधि की तरंग में विलीन हो गया। अर्जुन का गर्भ नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वजा के समीप रहने लगे। इसी कारण अर्जुन का एक नाम कपिध्वज हो गया। कपिध्वज अर्जुन का जो नाम है, इसीलिए कपिध्वज हुआ, क्योंकि हनुमान जी उनकी ध्वज के किनारे वास करते हैं, इसलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाभारत के युद्ध में महाधनुर्धर अर्जुन के बाणों के आघात से विपक्षी वीरों के रथ अत्यधिक दूर जाके गिरते थे, किंतु अर्जुन के रथ को पीछे फेंकने की सामर्थ्य कोई योद्धा में नहीं थी। एक बार वीर वर कर्ण की शराघात से अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे खिसका था कि कृष्ण बोल उठे, वाह वाह
निश्चय ही कर्ण सूरवीर है, महाधनुर्धर है। अर्जुन खिन्न होए गए, उन्होंने मधुसूदन से कहा और पूछ लिया, प्रभु मेरे बाण से आघात शत्रुओं की रथ कितनी दूर चले जाते। तब तो आप ही तुम्हारी रथ पर हनुमान जी बैठे और हनुमान जी जहाँ विराजमान हैं, तुम्हारी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की वीरता का द्योतक है। यदि आंजनेय आसीन ना होते तो तुम्हारा रथ कभी का भस्म हो गया होता। यहाँ दूसरी पवन कुमार हनुमान जी की कृपा है, इसलिए आपका रथ सुरक्षित है। श्री हनुमत कथा हनुमत चरित्राय नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सीताराम 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 नर्मदे